हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग मज़े में होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ये है राखी का दिन। हमारे घर में तो राखी का दिन नहीं, दिवाली का दिन लग रहा है और सभी लोग लगे हुए हैं सफाई में। मेरे हस्बैंड वॉशरूम धो रहे थे, मेरी सासू माँ थोड़ा बहुत अपने कमरे का पोछा लगा रही थी, मैं बाहर का पोछा लगा रही थी। फिर मेरे हस्बैंड ने देखो इतने अच्छे सॉन्ग चलाए थे, इसलिए मैंने थोड़ी वॉइस आपको सुनाई। और ये कल की मेरी मेहंदी, मैंने दाल भिगो के रखी थी, उसके बनाने हैं चीले। क्योंकि ब्रेकफास्ट सोच के रखो तो सॉर्ट आउट रहता है, ज़्यादा वो मेहनत नहीं करनी पड़ती है अपन को, है ना। तो थोड़ी बहुत मैंने पीस ली थी, मतलब मैं पीसती जा रही थी साथ साथ में। और मैंने थोड़ी ज़्यादा ही बनाई थी क्योंकि राखी का दिन था, तो कोई गेस्ट वगैरह भी आने वाले थे। तो इसी पेस्ट से बाद में मगोड़े बनाए जा सकते हैं, थोड़ा सा थिक पेस्ट से ही। तो फटाफट में मैं ये काम में लग गई थी। मेरे को लगा कि कम से कम लाइट वगैरह नहीं जाए, तो इसीलिए आप कर लो। और किचन में खड़े रहो तो साथ साथ में दूसरे काम भी करने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पे बर्तन धुल चुके थे, तो मैं फटाफट बर्तन भी जमा रही थी। क्योंकि त्योहार वाले दिन ना जल्दी सब कुछ करना ही पड़ता है, काम बढ़ते ही जाते हैं। और मुझे भी अपने मायके निकलना था, तो इसीलिए किचन से मैं फ्री हो गई थी। फिर आ गई थी मैं प्रेस करने। प्रेस ये वो वाले कपड़े नहीं है जो नॉर्मल होते हैं, जो नए वाले कपड़े थे वो हमें पहन के जाने थे। तो लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा बहुत वो रहता ही है, मतलब ऐसे कल्फ टाइप के रहते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ी बहुत उसको प्रेस लगा ही देती हूँ। तो प्रेस से क्या थोड़े सही दिखने लग जाते हैं। मैंने अपने किए थे और बाबू के किए थे। मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं मेरे कपड़ों को ज़रूरत नहीं है, तो मैंने बोला इट्स ओके, कोई बात नहीं, बल्कि मेरी मेहनत ही बची। तो बस ये प्रेस भी हो गई थी फटाफट। और ये फिर मेरे को याद आया था कि पहले तो मैंने अपने किए थे, फिर मुझे याद आया था कि मैं बापू के कपड़े तो करना ही भूल गई। तो फिर मैंने बापू के कपड़े भी साथ साथ में कर लिए। तो आप बताइए आप लोगों की राखी कैसी गई थी। मेरी राखी तो भगवान की कृपा से बहुत ज़्यादा अच्छी गई। मतलब एक वाइब सी अलग रहती है, आप कितने भी बिज़ी रहो, लेकिन त्योहारों में मानते हैं उतना मज़ा नहीं है आजकल के टाइम में, बट लेकिन फिर भी उस दिन अगर त्यौहार होता है तो वाकई वो लगता है, अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं यार आज फेस्टिवल है, तो आज थोड़ा सा स्पेशल हो जाए। बस फटाफट फिर मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि फिर नहा के पूजा वगैरह भी करनी थी। तो इसी तो जल्दी से मैंने हेयर वॉश वगैरह भी कर लिए थे, क्योंकि दिन भी था राखी का, तो इसीलिए। और ये मैंने अपने हस्बैंड को पहले चीला वगैरह बना के दिया था, मैंने बाद में ही खाया था। और क्योंकि मुझे भूख नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो पहले तैयार हो जाते हैं। तो मैंने बिना चेंज किए ही पहले मेकअप करना चालू किया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है भोपाल में, आपको मैं बता नहीं सकती। मतलब आई थिंक अगस्त में बारिश पड़ी ही नहीं है कुछ, 2 दिन आई थिंक पड़ी थी बीच में, मतलब ऐसे ही पड़ी। तो लोगों ने बारिश की, हाँ बारिश है, ये है वो है, कपड़े नहीं सूखते, अपन कितना बोलते हैं ना। जब ऐसा होता है तो बारिश चली ही गई है, मतलब एक तरीके से फाइनली। तो मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी, और मेरे ससुराल में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर ही है, मतलब नीचे ही बना हुआ है और ऊपर कुछ बना नहीं हुआ है, तो और ज़्यादा उमस हो जाती है। तो यहाँ पे भी उमस थी, मैंने सोचा कपड़े पहन के रखूँगी तो और ज़्यादा फिर मुश्किल हो जाएगी मेकअप करने में। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कपड़े तो पहले नहीं चेंज करते हैं, पहले फटाफट तैयार हो जाते हैं। नॉर्मल सा मेकअप तो मैंने किया था, लेकिन कोई काम का नहीं था, क्योंकि पसीना आने के बाद मतलब ऐसी हालत हो गई थी, पोंछ पोंछ के पूरा मेकअप ही रिमूव करना पड़ा। रिमूव हो ही गया, करना क्या पड़ा। बस यहाँ पे मैं हो जाऊँगी फटाफट तैयार। मेरा मेकअप हो चुका था और मैंने पहन लिए थे नए वाले कपड़े। और ये देखिए कैसे लग रहे हैं मेरे कपड़े। जो मैंने ज़ूडियो से शॉपिंग की थी वो वाला व्लॉग मैंने दिखाया था आपको, तो वहीं से लेकर आए थे। फिर मैंने बनाए थे अपने लिए ही, क्योंकि 2 तवे चढ़ाए थे, क्योंकि जल्दी जल्दी बनाने थे, गर्मी बहुत हो ज़्यादा रखी थी, तो इसलिए साथ साथ में मैं ये करती जा रही थी। और ये देखिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ, देखिए मेरे को कितना पसीना आ चुका है। मतलब भाई हालत ही ख़राब, आप सोच भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा गर्मी। फिर कुछ भी नहीं, फिर मैंने लिए थे कुछ पिक्स अपने बालों के साथ, खुले बालों के साथ मतलब। और फिर मैंने देखिए अपनी ये बूटी पहन ली थी, ये मैंने मीशो से मंगवाई थी, आई थिंक 1 साल हो चुका है।
और फिर मैंने बाल तो अपने बांध लिए थे क्योंकि सेंस नहीं था कुछ भी बाल खोलने का। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो हम भी कभी पिक ले लेते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है। और ये बाबू नहीं आ रहा था हमारे साथ, तो उसकी हमने सिंगल पिक देखी थी। धूप बहुत ज़्यादा थी तो फेस मैंने कवर कर लिया था। फिर पहुंच गए थे हम मेरी मम्मी के घर, और ये देखिए मेरा बाबू कैसे चढ़ा हुआ है। और यहाँ पे तो मैं मतलब लग ही नहीं रही हूँ, तैयार हूँ, है ना। मैंने इयररिंग्स वगैरह उतार दिए थे क्योंकि इतना ज़्यादा दर्द हो रखा था, मैं आपको बता भी नहीं सकती। बहुत ज़्यादा दर्द है, मतलब मैं अभी भी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर मेरी प्यारी मम्मी ने मेरे लिए बनाई थी बेसन की सब्ज़ी, टेस्टी, मतलब माँ के हाथ का खाना तो आप कुछ समझ भी नहीं सकते हो कि क्या हो। समझ सकते होंगे जिनकी जो खाते हैं आराम से बढ़िया, मम्मी के घर मायके में मज़ा आता है। ये फिर मैं अपने भाई को राखी चूज़ करवा रही थी कि बता कौन सी राखी तुझे मैं बांध दूँ। तो ये मेरा बड़ा भाई है, बड़ा मतलब बीच वाला है, और यहाँ पे मेरा ये छोटा भाई है। और ये बाबू ने भी कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बाबू भी कितना अच्छा लगता है ना, मतलब रक्षाबंधन के दिन मायके आ कर के। और ये देखिए बाबू मुझे बोल रहा था कि मेरे को भी राखी बांध दो। तो फिर मेरी मम्मी तो खैर वैसे भी उसे बांधती ही हैं राखी, तो फिर उसने भी बंधवाई। फिर मैं अपने छोटे भाई को बोली थी कि चलो आप भी पसंद कर लो, क्योंकि 3 राखियाँ थी, एक मैं गणेश भगवान को बांधती हूँ और 2 मैं अपने भाइयों के बांधती हूँ। वीडियोस बनाए थे बट वीडियोस का मतलब इतना वो नहीं है, तो मैंने आपके साथ पिक्स ही शेयर कर ली हैं। जिसकी जो पिक्स थी, मतलब हमने बहुत सारी केयर पिक्स ली हैं, लेकिन कुछ पिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि घूम फिर के वही है, वीडियो में भी वही चीज़ होती तो पिक्स में भी वही चीज़ है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो अपन पिक्स ही शेयर कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने कुछ पिक्स ली थी, या फिर फैमिली के साथ, मतलब मेरी मम्मी के साथ भी मैंने पिक्स ली थी। बाबू आ नहीं रहा था पिक में, फिर भी जैसे तैसे करके फिर मेरी मम्मी ने मेरे को भी राखी बांधी, मैंने अपनी मम्मी को राखी बांधी थी। और ये देखिए कुछ नटखट पिक्स जो मैंने इंस्टाग्राम से देखी थी। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो हम बाहर थोड़ा चक्कर वगैरह देने जाते हैं, तो फिर हम आए थे यहाँ पे दही पूड़ी, लेकिन नहीं मिली। ये फिर हम सागर घेरे में आए थे, वहाँ मतलब एक खाने की चीज़ है। ये देखिए बाबू शेक पी रहा था मेरा भाई, तो वो देखिए बनाने को मतलब देख रहा है कि कैसा है। और ये देखिए बाबू कैसे कार में बैठा है, उसको बहुत अच्छा लगता है कार में बैठना। आते आते अगर आप लोगों कुछ लोग भोपाल के होंगे तो उनको पता होगा ये VIP है। यहाँ पे भी हमने कुछ फ़ोटो खींचे थे, क्योंकि ज़्यादा देर वहाँ पे खड़ा नहीं रखते हैं, तो बहुत मस्त वगैरह हमने खा पी करके आए थे। फिर है ये सोने का टाइम, ये दूध पी के दिया मैंने दिन ख़त्म। तो ऐसा रहा मेरा राखी का। आप बताइएगा आप लोगों का रक्षाबंधन कैसा रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।